नमस्कार दोस्तों, मैं शोभा सिंह आप सबको आपके अपने चैनल जीवन मंत्रा में स्वागत करती हूं। दोस्तों, नवरात्रों के बाद अब हम फिर से दिवाली और धनतेरस के लिए तैयार हो चुके हैं। हम हर साल दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस मनाते हैं, पर धनतेरस हम क्यों मनाते हैं, क्या हम ये जानते हैं? धनतेरस को हम धनवंतरी देव या कुबेर देवता की पूजा करते हैं और इस दिन धन खरीदने की प्रथा चलती आई है। हम या तो सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के या कोई भी अपने क्षमता के अनुसार कोई भी धन उस दिन खरीदते हैं और ये मान्यता है कि उस दिन धन खरीदने से धनवंतरी देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे धन में वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि ये धनवंतरी देवता हैं कौन और ये कैसे बने धनवंतरी देवता। शास्त्रों के अनुसार धनवंतरी देवता या कुबेर देवता जो हैं वो समुद्र मंथन के दौरान हाथ में एक अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे और जिस तिथि को वो उपस्थित हुए थे वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी। तभी से हम कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी और कार्तिक मास में हम धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। अब ये जो धनवंतरी देवता थे वो धनवंतरी बने कैसे? तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा जो कि शिव महापुराण में वर्णित है कि धनवंतरी देवता कैसे एक चोर से धनवंतरी और कुबेर बने, उसकी कथा मैं आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप कैसे एक छोटे से उपाय करके महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और साथ ही साथ कुबेर देवता को प्रसन्न करके बहुत ही जल्द धनवान बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको उस उपाय को बताने जा रही हूँ जो कुबेर ने किया था और महादेव से उनको महादेव के साथ मैत्री का वरदान प्राप्त हुआ और वो धनवंतरी देवता बन गए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको शिव पुराण से प्रचलित उस कथा को सुनाती हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और कोई भी अगर ऐसा वीडियो आप चाहते हैं जो मैं बनाऊं तो आप काइंडली मुझे कमेंट करके एनकरेज करें। कुबेर को धन संपत्ति के देवता के रूप में सभी जानते हैं, परंतु उनके पूर्व जन्मों की कथा बहुत कम लोग जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार किसी प्रकार मंदिर में चोरी करने वाले एक चोर ने जाने अनजाने किए गए अपने कर्मों के कारण कुबेर के पद को प्राप्त करने के साथ साथ भगवान शंकर के समीप स्थान भी प्राप्त किया। कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणाधी था। गुणाधी अपने नाम के विपरीत बहुत ही दुराचारी और उद्दंड था। उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर यज्ञदत्त ने उसे त्याग दिया। घर से निकलने के बाद वह कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन मंदिर से चढ़ावा चुराने के उद्देश्य से वह शिव मंदिर में गया। उसने वहां अपने कपड़ों को जलाकर उजाला किया, मानो भगवान शंकर को दीप दान कर रहा हो। उसको चोरी के अपराध में पकड़ा गया और मृत्यु दंड दिया गया। अपने बुरे कर्मों के कारण उसे यमदूतों ने बांध लिया, लेकिन शिव के गणों ने वहां आकर उसे छुड़ा लिया। भगवान शंकर के गणों के साथ रहकर उसका मन भी शुद्ध हुआ। अंत में वह उन्हीं शिवगणों के साथ शिवलोक चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग करके उमा महेश्वर की सेवा करने से पुनर्जन्म में वह कलिंग राज अरिंदम का पुत्र बना। कलिंग राज ने अपने पुत्र का नाम दम रखा। वह हमेशा शिव की आराधना में लगा रहता था और बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। युवा अवस्था को प्राप्त होने और पिता के स्वर्गवास के बाद वह कलिंग के सिंहासन पर विराजमान हुआ। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी दिशाओं में शिव का प्रचार करने लगे। उन्होंने अपने राज्य के सभी ग्रामों के शिव मंदिरों में दीपदान की प्रथा का प्रचलन किया। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों को निर्देश दिया कि उनके गांव के आसपास जितने भी शिवालय हों वहां बिना किसी सोच विचार के सदा दीप जलना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने अपनी सारी धर्म संपत्ति अर्जित की और मृत्यु के पश्चात अलकापुरी के स्वामी हुए।
ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य ने विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र वैश्वानर कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व जन्म में महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हुआ और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र, जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत कठिन तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाले शिव के प्रभाव को जानकर वह शिव की नगरी काशी गया और वहां 11 रुद्रों का ध्यान करके अनन्य भक्ति और स्नेह के साथ तन्मयता से शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया। वर्षों तक ऐसे तपस्या करने के बाद वहां भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न मन से अलकापति कुबेर को देखा और कहा, अलकापति, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देने को तैयार हूँ। तुम अपनी मनोकामना बताओ। यह वाणी सुनकर कुबेर ने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखा, उनको भगवान शिव सामने खड़े दिखाई दिए। वह प्रातः काल के सूर्य के जैसे हजारों सूर्यों से भी ज़्यादा तेजवान थे और चंद्रमा उनके मस्तक पर चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के ऐसे तेज से कुबेर की आंखें बंद हो गई। कुबेर अपने नेत्र बंद कर अपने मन में विराजमान भगवान शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दिव्य दृष्टि दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं, आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। मुझे दूसरा और कोई वर नहीं चाहिए। कुबेर की यह बात सुनकर उमापति ने अपनी हथेली से उनका मस्तक छूकर उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें खोली और उनकी नज़र देवी पार्वती पर पड़ी। देवी को देखकर वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान के समीप यह सर्व सुंदरी कौन है? इन्होंने ऐसा कौन सा तप किया है जो मेरी तपस्या से भी बड़ा है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सब कितना अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहकर देवी की तरफ घूर घूर कर देखने लगा। इस प्रकार वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। इस पर देवी पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी तरफ देखकर क्या बकवास कर रहा है? देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, उमा, यह तुम्हारा पुत्र है और तुम्हें दुष्ट दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारी अपार तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव कुबेर से बोले, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और यक्ष किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी मैत्री सदा बनी रहेगी और मैं नित्य ही तुम्हारे निकट निवास करूँगा। मित्र, तुम्हारा स्नेह बढ़ाने के लिए मैं अलकापुरी के पास ही रहूँगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में प्रणाम करो, क्योंकि यह तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित होकर इनके चरणों में गिर जाओ। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह कुबेर तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित होकर यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव ने तुम्हारी निर्मल भक्ति सदैव बनी रहे। महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हों। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती के साथ अपने धाम चले गए। इसी प्रकार कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और कैलाश पर्वत के पास अलकापुरी उनका निवास स्थान बना। हर हर महादेव। तो दोस्तों, हमने कुबेर की कहानी सुनी और ये भी देखा कि कुबेर ने किस तरीके से महादेव की जो है कृपा प्राप्त की। तो इससे हमें ये समझ आता है कि हम अगर महादेव को हमेशा हर रोज़ एक दीपक दान करें तो महादेव हमारी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। और अगर हम हमेशा ना कर सकें तो कम से कम धनतेरस, दिवाली और जो भी हमारे बड़े पर्व होते हैं उस दिन शिवालय में जाकर महादेव के पास एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि महादेव जो हैं वो भोलेनाथ हैं। वो बस इतने से में ही प्रसन्न हो जाते हैं और महादेव अगर प्रसन्न हो गए तो फिर धनवंतरी देवता जो हैं, कुबेर देवता जो हैं, वे आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाएंगे। दोस्तों, मैं बहुत ही जल्द एक दूसरे वीडियो के साथ आऊँगी और तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर। नमस्ते। हर हर महादेव।